PSL के सुल्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कोयटा ग्लैडिएटर्स हु हैव मेड इट्स वे टू द फाइनल्स। और आज के मैच में जो कि था लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त दे दी है और फाइनल में जगह बना ली है। अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालें तो 210 का टारगेट था और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 170 रन बनाकर टीम जो है वो आउट हो गई और कुडंट मेक इट्स वे। और नुमाया कारकर्दगी साहिबजादा फरहान की थी जिन्होंने 52 रन बनाए। और मैच को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ कराची से मौजूद हैं हारून रशीद साहब, हमारे साबिक चीफ सेलेक्टर। ही वुड डेफिनेटली टेल मोर अबाउट इट। जी सर, क्या हुआ आज? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। आई थिंक मैं फील करता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितनी भी हमें बहुत दाद देनी चाहिए जिस अंदाज में वो ये मैच खेले हैं। उन्होंने आई थिंक हर शोबे में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़ेर किया है। और अगर देखा जाए तो अगर आप देखें कि दोनों टीमें इवन 15 ओवर्स तक एक ही जगह पे खड़ी थी। अगर हम देखेंगे 15 ओवर में 142-5 था कोयटा ग्लैडिएटर्स जब वो बैटिंग कर रहा था, और इवन एक रन अहेड था इस्लामाबाद यूनाइटेड 143-5। लेकिन वो जो बात के जो 5-5 ओवर्स थे उसी ने मैच का पांसा पलटा है। क्यों उन 5 ओवर्स में जब बैटिंग कर रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, उन्होंने 58 रन स्कोर किए और सिर्फ एक विकेट गंवाई। फिर एज अगर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 33 रन ऐड किए और 5 विकेट गंवाए, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। सो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। देखिए, हम अगर आपको याद हो कि मैच से प्री मैच में जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक चीज की निशानदेही की थी कि जो पिच है, अगर वो बैटिंग पिच है तो टीम जो है टॉस जीत के वो पहले बैटिंग करना चाहेगी और कोशिश करेगी कि 200 से ज्यादा रन कर जाए, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर हो या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो। और बहुत अच्छा फैसला किया कोयटा ग्लैडिएटर ने कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग की और उस हदफ तक पहुंचे जो उनके ज़हन में था। 209 रन जब हो जाते हैं तो सारा प्रेशर जो है वो सेकंड बैटिंग पर आ जाता है, क्योंकि उनको 11-11, 12-12 रन के एवरेज से हर ओवर में रन करने पड़ते। और जब जैसे ही आप वो रन नहीं करते और आपका आस्किंग रेट बढ़ जाता है तो आप फिर हिटे मारने जाते हैं, और जब आप हिट मारने जाते हैं तो उसमें आप आउट होने के चांसेस भी होते हैं। जो फर्क ये भी था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग ने आज बिल्कुल ही अच्छी बॉलिंग नहीं की। वो वेवर्ड थे, जिसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। वेयरएज कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर ने बहुत ही एक्यूरेट इमैक्युलेट बॉलिंग की, अपनी जहाँ फील्डर्स थे उसके मुताबिक बॉलिंग की और उनको उसका रिवॉर्ड भी मिला। अब देखेंगे आमिर ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, ठीक है, 2 बॉलें उसकी लेग स्टंप पे चली गई, लेकिन उसने उसका विकेट भी ले ली। फहीम अशरफ ने आते ही विकेट ले ली। हेल्स की जो कि बहुत बड़ी फॉर्म में था, बड़ी अच्छी नहीं खेली थी। और उसके बाद जो स्पिनर्स ने जो रोल प्ले किया, देखे तारिक जो है आज उस्मान तारिक, वो 3 विकेट्स लिए। आज उन्होंने खुर्रम शहजाद को ड्रॉप किया। सो आई थिंक बहुत सोच विचार के साथ आज कोयटा ग्लैडिएटर खेली और उसका उनको पूरा फायदा भी हुआ। और एक ओवर का रोक लेना था उस्मान तारिक का, ये भी बहुत बड़ी चीज थी। सऊद शकील ने बड़ी अच्छी कप्तानी की और जो एक ओवर वो करने आए अपने आखिरी 15 ओवर के बाद, तो उन्होंने 2 विकेट्स ले लिए 2 बॉलों पर। सो जहां विकेटें गिरेंगी प्रेशर आएगा शॉर्टर फॉर्मेट में और दूसरी टीम वहां भी हो जाएगी। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सऊद शकील की अपनी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एज अगर आप इंडिविजुअल देखें, बट एज ए टीम वो बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। सर क्या उनकी कैप्टनसी रंग लाई है? नहीं, आई थिंक कप्तानी भी उन्होंने अच्छी की T20 में, क्योंकि आपकी कप्तानी का बहुत ज्यादा इतना अमल दखल तो नहीं होता, लेकिन ये ऐसे बॉलिंग का चेंजेस करना, आपको किसका ओवर रोकना है किसका ओवर नहीं रोकना। आई थिंक जो हम पहले जिक्र कर रहे थे कि 2 बॉलर बहुत स्टैंड आउट करेंगे, और उन दोनों ने, आमिर ने और अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग। आई थिंक उन्होंने कोई इतना आसानी के साथ हिटें नहीं मारने दी। और आमिर जब भी आते हैं वो विकेट भी ले लेते हैं, तो जहां विकेट लेना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आज उस्मान तारिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी 3 विकेट्स लिए। तो ये वो चीज थी जो मिसिंग थी। दूसरी तरह शादाब ने आज सिर्फ 2 ओवर किए, वेयरएज अगर आप देखेंगे दूसरे जो उनके स्पिनर्स थे इमाद वसीम, उन्होंने 4 ओवर पूरे किए, लेकिन आज वो इतने इंप्रेसिव नहीं थे। उन्होंने देखे शॉर्ट बॉलिंग की, उन्होंने बहुत ज्यादा आगे बॉलिंग की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको सही लेंथ पे हिट करना होता है, जो कि इस्लामाबाद के बॉलर्स ने नहीं किया। देखिए नसीम शाह वेवर्ड थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉलिंग क्या करना है, उसको तो आराम से वो छक्के और चौके लगा रहे थे। और फिन एलन ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की। आई थिंक जो सऊद शकील को सबसे बड़ा जो प्लस है ना, उसके जो इर्द गिर्द में जो प्लेयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइले रूसो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
फिन एलन ने कंट्रीब्यूट किया। फिर बॉलिंग के डिपार्टमेंट में आप देखें, बॉलिंग और खुद उन्होंने जो एक आउटस्टैंडिंग कैच लिया, आई थिंक फील्डिंग ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस जीत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। ये सऊद शकील ने जो कैच लिया है शादाब खान का, दैट वाज अ क्लास आउटस्टैंडिंग कैच था। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट में थोड़ा सा माहौल भी सोगवार देखा गया। आगे आने वाले मैच के लिए क्या उनको करना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन इज़ रियली 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 डिफिकल्ट फॉर देम, और बहुत शेकी सिचुएशन है। समटाइम्स दे आर वेरी मच ऑफ टू गो एंड समटाइम्स दे आर सो ऑफ। जब हमने देखा कि शादाब नहीं थे तब भी टीम को संभाला नहीं दे पाए, और अब शादाब आ गए हैं तब भी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, क्यों? हाँ देखिए, एक तो अब ये है कि डू एंड डाई सिचुएशन ही हो गई। ये लकी है कि ये मैच हारने के बाद इनके पास एक मैच और है, क्योंकि अब जो कराची और लाहौर का जो मैच होना है वही बड़ा कांटेदार मैच होगा। मैं अभी भी फील करता हूँ कि कराची की किंग्स की मुझे बॉलिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आती, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग। सो अगर अपनी बैटिंग पे, जिस तरह मैं पिच देख रहा हूँ, बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। सो अगर उनके ऊपर के तीनों बैटर्स चल पड़े तो आई थिंक लाहौर यूनाइटेड, लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं फील करता हूं कि लाहौर कलंदर, अगेन जैसे मैं बात कर रहा था, अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देखें तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था बॉलिंग में। इसी तरह हम लाहौर कलंदर को देखते हैं तो उनके पास शाहिनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, जो कि इस T20 में नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं। लेकिन अगेन देन ऑन द डे आपको डिलीवर करना पड़ता है। उस दिन अगर आपने वेवर्ड बॉलिंग की, जैसे आज नसीम शाह ने की इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सो वो उनका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। प्लस आप देखें जो मेन रोल प्ले कर रही है वो फील्डिंग है। जिस टीम ने भी अच्छी फील्डिंग की, रन्स रोके, आज दोनों बैक टू बैक कैचेस जो लिए फिन एलन ने, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। सो फील्डिंग एक ऐसा रोल प्ले करती है जो मैच का पासा पलट देती है। सर आज का जो मैच जो होगा वो लाहौर वर्सेस कराची है, बिल्कुल आपने इसका पहले भी जिक्र किया है। तो कराची जो है उसने डोमिनेट किया है, लाहौर के पास अच्छे बॉलर्स हैं, कराची के पास अच्छे बैट्समैन हैं, तो क्या कॉम्बो बनेगा? क्योंकि आई थिंक दिस मैच वुड बी नेल बाइटिंग मैच। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ये बेसिकली ये बैटिंग का ही मैच होगा, क्योंकि दोनों तरफ बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। दूसरी अगर आप देखें ना, फखर जमान है, यहाँ पर आप देखें वार्नर है। सो अगर आप प्लेयर टू प्लेयर भी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो दोनों तरफ बड़े जा रहा है अंदाज में खेलने वाले बैटर्स हैं, और वो जब एक दफा पिच पे खड़े हो जाएं तो बड़ी कम बॉलों में बहुत ज्यादा रन बना देते हैं। तो आई थिंक बैटिंग का ही मैच होगा, और जिसकी टीम बैटिंग करेगी अच्छी, और उसके बाद फील्डिंग अगेन मैं क्यों इससे एम्फेसाइज करता हूँ कि क्योंकि एक आध कैच मैच का पासा पलट देता है। आई थिंक कि शादाब का जो कैच किया सऊद शकील ने, गेम ही तब्दील हो गया। शादाब खान बुरा नहीं खेल रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, छक्के भी उन्होंने लगाए हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये करीब पहुंच जाएंगे। अगर आप देखें ना 15 ओवर तक तो ये बराबर थे ना, लेकिन उसके बाद जब विकेट्स गिरना शुरू हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो मैच उनकी हक में चला गया। तो यही चीज कराची और लाहौर के मैच में भी होगी कि जिसने अपनी विकेट्स को होल्ड किया और उसके बाद वो रन वो बना गए अच्छा 200 से ज्यादा अगर पहले बैटिंग करते हुए, देन अगेन इट इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग गेम जो आज हो रहा है रात को 7:30। सर तो आप ये समझ रहे हैं कि जो पहले बैटिंग करेगा टॉस जीत कर फैसला करता है बैटिंग का, तो वही जीतेगा मैच? इज इट लाइक दैट? देखिए मेरे अपने नजदीक ये है कि एक्चुअली पिच की कंडीशन को देखना होगा ना, क्या कल कोई नई पिच होगी या इसी पिच के ऊपर मैच होगा। इसी पिच के ऊपर मैच होता है तो इसको अच्छा खासा रोल करके, बैटिंग पिच है अभी भी कोई इसमें मुझे इशू नजर नहीं आया। अगर नई पिच है तो पहले उसको असेस करेंगे कि क्या आया पिच में, बॉलर्स के लिए कुछ है या नहीं है। अगर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है तो मैं ये फील करता हूँ कि टीम जो टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। लेकिन पास टीमों का माइंडसेट ये होता है कि वो पहले फील्डिंग करते हैं, वो समझते हैं कि हम चेज अच्छा करेंगे, और जिनकी बैटिंग साइड्स मजबूत होती है ना, जिनके पास अच्छे बैटर्स होते हैं, वो ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम रन को चेज करें, क्योंकि उनके सामने एक टारगेट होता है, वो अपनी बैटिंग को उसके हिसाब से खेल लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कल की पिच कैसी होगी और फिर टीमें इसको क्या डिसाइड करें। सर आप लाहौर कलंदर्स में कोई चेंजेस देख रहे हैं? मैं तो सच कोई चेंज, इससे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें ये मैचेस जो है ना, अब इसमें आपको किसी नए प्लेयर को खिलाने की, अब मुझे नहीं पता कि इंजरी सिचुएशंस क्या है। अगर तो कोई इंजरी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर मेरे अपने नजदीक उनका कॉम्बिनेशन तो ठीक था, कोई ऐसी मुझे बात नजर नहीं आई कि लाहौर कलंदर को हम कहेंगे उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था पिछले मैचों में। इस तरह हम कराची किंग्स को देखते हैं, कराची किंग्स का तो एक सेट पैटर्न है, वो उनके पास उनके बैट्समैन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उनकी जो बॉलिंग में मीर हमजा हो गए, या उनके 2-3 जो
प्लेयर्स रेगुलरली बॉलिंग करते हुए खेल रहे हैं, आई थिंक वो उसको क्या चेंज करेंगे, किसी नए बॉलर को लाके इतने बड़े इम्तिहान में डालना, आई थिंक दोनों इस चीज को सोचेंगे कि हम क्यों किसी ऐसे नए प्लेयर को जिसको हमने चांस नहीं दिया हुआ वो आगे खेले और प्रेशर सिचुएशन में आए तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आज आपने देखा कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कीपर थे वो बिल्कुल ही आउट ऑफ शॉट लग रहे थे, यानी उनसे बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही, क्योंकि वो मेक शिफ्ट आए थे वो किसी की जगह पे विकेट कीपिंग करने। सो इसीलिए किसी भी नए लड़के को आप इतने बड़े उसमें डाल देते हैं तो प्रेशर तो आता है। So very well said and very good analysis it's been there। और हमारा जो थिंक टैंक है वो बिल्कुल एनालिसिस जब करता है ना तो सिचुएशन भी वही होती है। टेलेनॉर क्या कह रहा है? टेलेनॉर कह रहा है क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो या लाइफ में कुछ चाहिए हो अनलिमिटेड तो लगाओ टेलेनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी कहो वूहू। तो वूहू मोमेंट जो है वो यही है कि आप लोग वीकली ऑफर प्राइम लगाएं और ज़बरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट हासिल करें। और अब जाना है ब्रेक की तरफ और उसके बाद न्यूज़ ब्रेक में हमें ज्वाइन करेंगे सलमान क्यानी।